चंद ही दिनों में आपके साथ यहाँ पे बैठने का मुझे मौका मिला, आपके मसाइल सुनने का मौका मिला, आपके विचारों ख्यालों के साथ रूबरू होने का मौका मिला। और टोटल हमारा ये जो इलाका है, दूर दराज का इलाका है गंदो, इसमें कौन से इश्यूज हैं, रोजमर्रा के कौन से इश्यूज है, सीजन्स की वजह से कौन से इश्यूज है, फंक्शनिंग हमारे सारे डिपार्टमेंट्स का कैसे कैसे हो रहा है, और डे टू डे में डेवलपमेंटल आपके कौन से मुश्किलातें आपको यहाँ पे पैदा होती है। स्टोर करना एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन जितना मुझे प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स मिला है, जनरली मैं मेरे अफसरों को या मेरे कलीग्स को बहुत जल्दी सराहना नहीं करता हूँ, मैं चाहे थोड़ा सा कंजूस हूँ उस मामले से, लेकिन आज मुझे लगता है कि जिस माहौल में हम काम करते हैं, जिस इलाके में हम काम करते हैं और इतने कट ऑफ तरीके से काम करते हैं, मैं समझता हूं कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की एक टीम, मैं तो नया हूं लेकिन जो टीम हमारे पास यहाँ पे आप सभी के साथ, मुझे लगता है कि हमारी तरफ से अब सभी को एक सराहना करने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं कि मुश्किलातें हजारों होती और हजारों मुश्किलातें कभी मैं समझता हूं कि हल करना भी बहुत मुश्किल होता है, कंसीडरिंग द रिसोर्सेज। और जितने रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं, जितनी कमिटमेंट्स हमारे पास होती हैं, जितने प्रॉब्लम्स हमारे पास होते हैं, मैं समझता हूं कि कई सारी मोटिवेटेड ऑफिसर्स हमारे पास होते हैं जो कोशिशें करते हैं कि इन सारे मसलों को हल किया जाए। कॉमन एक मुद्दा यहाँ पे उठा जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू स्नो डैमेजेस, स्नोफॉल की वजह से जो डैमेजेस हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज्वाइन करने के बाद में हमने इंटेंसिव एक्टिविटी इसमें की। आपके सब डिवीज़न की तरफ से भी डैमेजेस रिपोर्ट्स, जो पर्सनल डैमेजेस हैं, ऑलरेडी मेरे पास पहुंच चुकी है। कंसर्न डिपार्टमेंट को ऑलरेडी हिदायतें इसमें दे दी गई हैं। जो पर्सनल डैमेजेस हुए हैं घरों के, मैं समझता हूं कि जल्द से जल्द विद इन नेक्स्ट 15 to 21 महीने के अंदर जो है सारे जो है रिलीजेस हो जाएंगे। अलबत्ता फॉरवर्डेड नेसेसरी क्वार्टर्स फॉर रिलीज ऑफ फंड्स। जो भी बाकी हॉर्टिकल्चर के डैमेजेस यहाँ पे हुए हैं, अभी भी हिदायत जो है एसडीएम साहब को यहाँ पे दे दी गई है कि आप जो है स्पेशल टीम्स यहाँ पे बनाएंगे और जो हॉर्टिकल्चर के डैमेजेस वहाँ पे हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू जो भी एडिशनल स्टाफ जितना भी लगेगा उनको बाकी एरिया से वो भी दिया जाएगा। जल्द से जल्द सारे जो है बगानों के जितने भी एस्टिमेट्स हैं वो यहाँ पे सबमिट करेंगे ताकि आगे की कार्रवाई हमें यहाँ पे चल पड़े। दूसरा सवाल जो आपने पूछा था विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी, इसके बारे में अभी तक कोई ऐसी जानकारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं आई हुई है, लेकिन ऐसी कोई अगर पर्सन चीज़ें आती है बिकॉज ऑफ दी अपकमिंग इलेक्शंस, एसएसपी साहब के साथ डिस्कस करके जो भी कदम इसमें उठाने ज़रूरी है वो उठाए जाएंगे। सर जैसे अंदर भी एजुकेशन सेक्टर पे बात हुई, भलेसा का सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किलोत्रान, लोगों ने भी कहा और एसडीएम साहब के नॉलेज में पहले भी आया था, इन्होंने सरप्राइज विजिट भी किया। वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं 1.5 साल से वो ड्यूटी पर नहीं आ रही हैं और इस तरह से हमारे इंटीरियर्स में इतने स्कूल हैं। तो जो एसडीएम साहब ने सर आपको रिपोर्ट अप्रोच किया है उनके खिलाफ एक्शन करने के लिए, तो अभी तक उस पर सर कोई अमल दरामद हुआ, उनके खिलाफ एक्शन होगा? जो उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की थी उसमें जो है कंसर्न ऑफिसर की सैलरी रोक दी गई है, उनको शोकॉज भी इशू कर दिया गया है और उनके रिपोर्ट के बेसिस पे एक डिटेल इंक्वायरी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को भेजी जाएगी। अगर ही इज नॉट ज्वाइनिंग देन व्हाटएवर नेसेसरी एक्शन इज देयर विद रिस्पेक्ट टू द डिटर्मिनेशन ऑफ रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को भेजा जाएगा। डी साहब, अहेड ऑफ लोकसभा इलेक्शन तो आप किस तरह के मैसेज यहाँ के लोगों को देते हैं, क्योंकि अब आपको बहुत बड़ा चैलेंज है न्यूली इलेक्टेड सरपंच है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि सारे सरपंच हमारे यहाँ पे जो है वो एक हमारे पास रिसोर्स है। हिदायत जो उनको दे दी गई है, ऑलरेडी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन प्लेस है उनको ये भी बताया गया है कि आप जो है जो आइडियल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसके जैसे भी डायरेक्शन ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आए हैं उसको सख्त पालन करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है रूरल डेवलपमेंट विंग हो, चाहे वो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की विंग्स हो, उनको भी हिदायत दी गई है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अच्छी तरह से यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। आपके माध्यम से सारे लोगों को मैं अपील करना चाहूँगा कि जो स्पिरिट उन्होंने अब तक दिखाया है विद रिस्पेक्ट टू आपसी भाईचारा मेंटेन करने के लिए और पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करने के लिए, मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में वो उसी चीज़ को बरकरार रखेंगे, उसको मेंटेन करेंगे। सर आपसे एक प्रश्न है मेरा कि यहाँ पर एजुकेशन को लेकर बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं और बहुत सारे स्कूल में स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है।
उस पर आपको अंदर भी यहाँ लोगों ने बहुत सारा आपको बताया, और मैं चाहता हूँ कि आप हमें उसके बारे में बताएं कि यहाँ पर स्टाफ की जो अवेलेबिलिटी है। एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड हेल्थ डिपार्टमेंट सख्त निर्देश जो है वो दोनों डिपार्टमेंट्स को दे दिए गए हैं, क्योंकि ये मेंटेनेंस का मामला है। अगर कोई ऐसा स्टाफ पाया जाता है कि वो अनड्यू अनऑथोराइज्डली एब्सेंट है, तो एब्सोल्युटली स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस विल बी इशूड टू देम एंड नो टॉलरेंस विल बी टेकन विद रिस्पेक्ट टू अनऑथोराइज्ड एब्सेंस ऑफ द स्टाफ विद रिस्पेक्ट टू द हेल्थ एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट, बोथ ऑफ देम। साथ ही मैंने जो है सीईओ और जो है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के उनको हिदायत ये भी दी गई है कि एक टोटल ब्रीफ रिपोर्ट वो मेरे सामने पेश करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रैशनलाइजेशन ऑफ स्टाफ। जहाँ पे जिन स्कूलों में रैशनलाइजेशन करना ज़रूरी है, जहाँ पे PHCs ऐसे हैं जहाँ पे रैशनलाइजेशन करना जरूरी है डॉक्टर्स का, जल्द से जल्द उस पर कदम उठाए जाएंगे और रैशनलाइजेशन कर दिया। सर PMGSY की इशू रिलेटेड बहुत यहाँ पे इशू आए, आपने भी यहाँ पे रोड देखी, ठाठी से आप यहाँ तक आए, आपने देखा होगा रोड की क्या कंडीशन है, उस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मुझे लगता है कि अभी जो है रेस्टोरेशन, क्योंकि अभी भी मौसम थोड़ा खराब है, जहाँ पे हालात ठीक हुए हैं वहाँ पे रेस्टोरेशन ऑलरेडी हो गया है। जहाँ पे अभी भी रेस्टोरेशन करने के लिए बारिश ज़्यादा है या फिर स्नोफॉल हो रहा है, लेकिन इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी दे दी हुई है। व्हेनेवर इट इज पॉसिबल ज्योग्राफिकली इमीडिएटली रेस्टोरेशन वर्क जो है वो PMGSY बाकी रोड्स को। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू।